नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको आंसर आते हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। ऑप्शन अ, मराठाओं राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। ऑप्शन ब, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए। स है, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए। ऑप्शन द है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? 17 जुलाई 1734 को। 1734 को, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध है बिरसा मुंडा का संबंध है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति से संबंधित थे झारखंड से, ठीक है ना। कहाँ से थे? झारखंड से। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन द। न्यायपालिका है विवादों का निपटाना भी करती है, न्यायिक समीक्षा भी करती है और साथ ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है, लोकसभा की बात हो रही है तो इसमें आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब सही रहेगा। बाकी विधानसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है तो उसमें आपका मुख्यमंत्री आता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय संसाधनों के ये सभी के सभी हैं, जिसमें आपका ऑप्शन द रहेगा। नवीकरणीय का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नए बन जाते हैं तो वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी सौर ऊर्जा है, इसका आज अपन ने उपयोग किया तो कल और नई बन जाएगी, नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा आज अपन ने उपयोग किया तो कल और पवन चलेगी और ऊर्जा मिल जाएगी। ज्वारीय ऊर्जा जो कि समुद्रों से जो चलने वाले हवाओं से, तो इसमें भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना, दोबारा से। तो ये सारे के सारे क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। यानी 3 है वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं लेकिन एक है वो नहीं है। पुल मानव निर्मित है, मशीन भी मानव निर्मित है, सड़क भी मानव निर्मित है, लेकिन प्राकृतिक गैस है ये प्रकृति के द्वारा बनती है, तो प्राकृतिक है संसाधन, ठीक है ना। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो इसमें रहेगा शहरिया जनजाति और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है, एकमात्र जनजाति जो कि आदिम जनजाति समूह में शामिल है, शहरिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, बिल्कुल हाँ, सही है, सत्य। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ना। चरम का मतलब है गर्म, तो ये नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं लिखना है। अगला है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि खनिज जहाँ पर निकलते हैं वहाँ पर लोग
लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहाँ वो घने बसे क्षेत्र भी होते हैं। अगला है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर नहीं कैसे आ गया, इसके लिए ये ना हो जाएगा, यानी गलत वाक्य है। 10वां प्रश्न है न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। 11वां प्रश्न है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए। तो संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार का बहुत सीमित होना। दूसरा आप इसमें बताओ कि शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। ठीक है ना, ये 2 कारण बताने हैं आपको। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसीलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। ऐसा उन सिपाहियों तक बात पहुंची थी कि भाई यहाँ पर जो कारतूस हैं उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो उन सिपाहियों को लगता था भाई अपना धर्म क्यों हम भ्रष्ट करें, यानी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। इस कारण से उन्होंने उन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? तो वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, क्यों? कारण स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें जो इसका आंसर है आप देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न है निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है, यानी निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गहन निर्वाह कृषि और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि है इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ में वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती हैं, जबकि आदिम निर्वाह कृषि इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो इसमें आपका देख लीजिए इसको उत्तर आप। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है आपको। प्रश्न संख्या 19 है ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। तो वो ऐसे बताने हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी में दूसरा प्रश्न है ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अतः समाज में वो हिस्सा हाशियाई समुदाय के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में इसमें दूसरा रहेगा कुछ लोग गरीबों के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशियों पर महसूस करते हैं। इनके बारे में आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में आपको बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा को दर्शाना है। फिर उसके बाद में आपके इस तरह से ये पेपर पूरा हो गया। फिर उसके बाद में अगला पेपर है वो आपके हिंदी का या फिर विज्ञान का मैं लेकर आने वाला हूँ। तो उस पेपर तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।